Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, motional EMF. EMF means electromotive force. And here the name suggests us that motional means something that is in motion. Here a conducting rod is moved on a conducting rails. जैसे पटरियां होती हैं रेल की, ऐसे है, एक साइड हमने कनेक्ट कर दी और सेकेंड जो साइड है उस पे एक रोड है, जैसे कंडक्टिंग रोड है और वो मोशन में है। तो मोशन में होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी। सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये मोशन में है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, जो इस साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v के साथ में कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है, जिसकी लेंथ है वो l है और इस क्लोज्ड एंड से जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है b है। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये इस बोर्ड के ऊपर है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अप्लाई किया। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो इसका मतलब लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि आगे हमें इसमें एक कंक्लूजन मिलेगा, उसी का इफेक्ट देख रहे हैं। तो मोशनल का मतलब है व्हेन ए कंडक्टिंग रोड मूव्स देन ईएमएफ इज जनरेटेड, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। उसको क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे मोशनल का केस था। बाकी की टर्म्स मैंने बता दी, लेंथ, ब्रेड्थ वगैरह मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब ये कंडक्टिंग रोड होगी तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग रोड में ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं, और बेसिकली कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इनका मतलब हमने पहले थर्ड यूनिट में पढ़ा है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव perpendicularly through a magnetic field then it experience force। तो यहाँ पे हम फोर्स देखते हैं क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता था, बहुत सिंपल था क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होता था वहां पे। तो हमें चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉन पे, और ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस रोड से बाहर तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब एक रोड के एक एंड की तरफ ये अक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे, जहां पे चार्जेस अक्यूमुलेट होते हैं। मैं ये कहूं कि इस एंड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो ज्यादा आ गए तो ये एंड कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतने इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसी का कंसेप्ट देख रहे हैं। तो वहां पे फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में रूल था, कौन सा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे देखते हैं उसको, लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल पे किधर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड में, ठीक है। ये क्या बता रहा था? वेलोसिटी। वेलोसिटी है वो इस साइड में है, तो फोर्स जो है, थंब जो आएगा लेफ्ट हैंड का, वो किधर आएगा? डाउनवर्ड में। बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस चार्ज के लिए एप्लीकेबल था? ओनली पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है? नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव होगा तो जो फोर्स लग रहा था दैट कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस रोड में किधर जाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट होगा। यहां से भी कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी की तरफ जाओ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है उसके लिए, ऐसे वेलोसिटी थी राइट हैंड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, तो ऐसे फिंगर को क्रॉस करेंगे, कर्ल करेंगे, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? नीचे। बट यहाँ पे चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव तब था। अगर ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन जस्ट कैसी होगी? अपोजिट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था। तो इसका मतलब है इस रोड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ क्यू साइड से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। किस साइड में? पी साइड में। तो पी साइड में जब एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनपे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या ये एक लिमिट तक होगा? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में।
क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव अक्यूमुलेट होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल। बट यहाँ पे मोशन में होंगे, कुछ वेलोसिटी में है, क्योंकि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ड्यू टू रिपल्सन था, और यहाँ पे एक लिमिट तक लगेगा। वेलोसिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट होंगे। अगर मैं कहूँ कि इस रोड को मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो स्लोली मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्विलिब्रियम कंडीशन तक रहेंगे, कम चार्ज पार्टिकल अक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे पोलरिटी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इज जस्ट इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, उतने ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेलोसिटी धीरे और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे, आपस में रिपल्सन लगेगी, उसकी वजह से वापस आएंगे। जब एक रीच्ड करेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, उतने ही चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच करनी है। आगे देखते हैं इसको। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोलरिटी होगी, एक नेगेटिव। तो इसका मतलब ईएमएफ जनरेट हो गया। एक बैटरी हम अप्लाई करते हैं तो बैटरी में क्या होता है, एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे ये एक्सटर्नल सर्किट में क्या अप्लाई करते हैं, हमें करंट ही तो प्रोवाइड करते हैं कि इस रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ईएमएफ जनरेट हो गया, तो ये सर्किट तो अगर मैं कहूँ कि क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट, ये सेल है एक तरीके से, और सेल में पॉजिटिव से एक्सटर्नल सर्किट में किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस एंड पे, इसलिए करंट की डायरेक्शन किधर बताइए है, डाउनवर्ड में। क्योंकि सेल में आउटसाइड में तो ऐसे फ्लो करता है, और इनसाइड में सेल के अंदर किधर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये सेल है, ये रोड जो होगी हमारे पास में, इसका एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये सेल है, और सेल के इनसाइड में अलग डायरेक्शन होती है करंट की। एक्सटर्नल में कहाँ पे होता है, पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि सर्किट कैसी थी, क्लोज थी। अब ये सारी चीजें हमने समझी, थोड़ी थ्योरेटिकल थी, कंसेप्ट समझ में आया कि ईएमएफ तो जनरेट होगा। बट यहाँ पे कोई पूछ ले कितना ईएमएफ जनरेट होगा तो कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सिंपल सा मेथड है, देखते हैं। वर्क डन in moving the charges from Q point to P point to P point। किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जाएंगे, Q पॉइंट से और P तक, इस Q पॉइंट से और P पॉइंट तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना वर्क डन होगा। तो हमें बहुत अच्छे से आता है वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पे किसकी वजह से लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन पे फोर्स लगता है। तो वो फोर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली है, V है, और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो V साइन। अब मुझे बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है। वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये जेड एक्सिस, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90। और डिस्टेंस कितनी होगी, हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कहां से जा रहे हैं, Q पॉइंट से और P पॉइंट पे जा रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इस रोड के अक्रॉस ही तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट है Q और P पॉइंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, कि आप कितनी बड़ी रोड अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो साइन 91 है, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया EV/BL, दैट विल बी द वर्क डन। अब मुझे वर्क डन पता चल गया चार्ज पार्टिकल का Q से P पॉइंट तक, बट मुझे ईएमएफ जनरेट करना है, यानी पोटेंशियल देखना है कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो हमें पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज तो कौन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, ये ईएमएफ ई है, बाकी कौन सा था इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन से ई नेगेटिव। तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता था, कितना था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बी वेलोसिटी और एल अपॉन में चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसिल आउट। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रोड पी क्यू इज इक्वल टू बी एल वी। हेयर बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी की वैल्यू कितनी स्ट्रेंथ थी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, अगर मैं एक छोटा सा लेंथ लेके कंडक्टर मूवमेंट कर रहा हूं तो कम होगी वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस, और लेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब ज्यादा। तीसरा पॉइंट मोशन, जितनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से हम मूवमेंट करेंगे इस रोड को, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगा, तो ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, ज्यादा चार्ज होंगे, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ भी क्या होगा ज्यादा। एल थी लेंथ ऑफ कंडक्टर, length of conductor, and v is the velocity of the conductor। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या है, ये तीनों जो टर्म्स थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरह जेड एक्सिस डायरेक्शन में, लेंथ की तरह है वाई एक्सिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की तरह है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इधर होगी या इधर होगी, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, वाई एक्सिस में लेंथ और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तभी ईएमएफ जनरेट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो गए तो कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी आप। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे इस पॉजिटिव एंड से एबीपी, इस रोड का पूरा जो रेजिस्टेंस था इसमें क्लोज सर्किट में वो आर है, इफ आर बी द रेजिस्टेंस। अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस था तो कोई करंट पूछे तो करंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बी एल वी अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। जितना भी कई बुक में कहते हैं कि यहाँ पे इस कंडक्टिंग रेल्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ओनली किसका रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं इस रोड का। तो हमें जब गिवन ही नहीं होगा तो जो गिवन है उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर गिवन है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो गिवन है वही। तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन में आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ था अपॉन में आर, तो ई कितना था बीएलवी अपॉन में कितना हो गया आर, दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें इंड्यूस्ड करंट की। डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड करंट बहुत बेसिक सा है, क्या था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में बेसिक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट किसके लिए था, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उनपे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और राइट क्या था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। थंब जो था वो क्या था मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन किधर है यहाँ पे मोशन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फिंगर बोर्ड के इनसाइड में है, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर दैट मींस वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर किधर आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा। और हमने भी आइडेंटिफाई किया हमारे कंसेप्ट से तो वही जा रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डाउन फ्रॉम पी टू क्यू। क्लियर हुआ पॉइंट। तो दैट ये था हमारे पास में मोशनल ईएमएफ, फॉर्मूला हमें पता है बी एल वी होगा। इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ से डिवाइड कर देते रेजिस्टेंस को। ये हमारा कंसेप्ट था बेसिकली। इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से भी देख सकते हैं, यही हमारा रिजल्ट होगा। बेसिक जो था फैराडे सेकंड लॉ, वो हमें मैग्नीट्यूड बता रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कितना था माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना होता है बी ए कोस थीटा,
अब थीटा यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, एरिया तो यही है क्लोज जो आपको दिख रहा है, तो एरिया क्या होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, अगर अपोजिट में होगा तो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया था परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गई, क्या बचा एरिया डी फाई अपॉन में डी टी। cos 0 1 होता है या cos 180 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे। देखें एरिया क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको, लेंथ इनटू में क्या होगा ब्रेड्थ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया जो था उसको लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट जब भी आप मोशन में होगे यहाँ पे तो लेंथ जो है वो तो चेंज होगी नहीं, आप मूवमेंट करते रहोगे, पैरेलल से दोनों ट्रैक्स, तो पैरेलल होंगे तो लेंथ बिटवीन द पैरेलल ट्रैक्स रिमेन सेम, तो लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, आउटसाइड हो गया, तो यहाँ पे डी बी आउटसाइड में था, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ भी आ गया, यहाँ पे क्या बचा डी बी अपॉन में डी टी। अब चेंज जो हो रहा है वो ब्रेड्थ में हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, तो ये ब्रेड्थ की डायरेक्शन में तो है वेलोसिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे भी कितना आ गया बी एल वी, नेगेटिव या पॉजिटिव है वो डिपेंड करेगा हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा सेम बी एल वी होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे इंड्यूस्ड करंट की, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वही कंसेप्ट था बेसिकली। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में वो भी आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज डाउट क्लास देखेंगे। थैंक यू।